मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिसका नाम सेबेस्टियन होता है। इसने काफी सारे इन्वेंशन किए थे अपने लाइफ में एंड काफी सालों की मेहनत के बाद ये एक ऐसी दवाई बनाता है जिसको खाने के बाद कोई भी जिंदा चीज इनविजिबल हो सकती थी, यानी कि वो चीज गायब हो जाती। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि उसने इनविजिबल होने की दवाई तो बना ली थी, बट अगर कोई इनविजिबल हो जाता है तो उसके पास ऐसी कोई मेडिसिन नहीं थी कि वो उसको दोबारा से ठीक कर पाए। और वो ऐसी कोई मेडिसिन बनाने के लिए 1 साल से मेहनत कर रहा था और फाइनली वो एक ऐसी मेडिसिन बना लेता है जिसको यूज करने के बाद कोई एक इनविजिबल चीज वापस से नॉर्मल हो सकती है। एंड वो इस मेडिसिन को इसलिए बनाना चाह रहा था क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने मेडिसिन का यूज करके काफी सारे जानवरों को इनविजिबल कर रखा था एंड अब वो उन सबको दोबारा से नॉर्मल करना चाहता था। ये इन्वेंशन कामयाब होने के बाद वो अपने सारे साइंटिस्ट दोस्तों को इसके बारे में बता देता है एंड उस मेडिसिन को देखने के लिए या फिर सबसे पहली बार ट्राई करने के लिए वो और उसके सारे दोस्त लैब में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने एक गोरिल्ला को रखा था जिनको उन लोगों ने इनविजिबल करा था। बट उसको दवाई लगाने के लिए सबसे पहले तो वो उसको बेहोश कर देते हैं और फिर एक बेड पे लेटा देते हैं एंड फिर वो अपनी मेडिसिन लाते हैं जिसको वो गोरिल्ला के ऊपर ट्राई करते हैं। बट उसको ट्राई करते ही गोरिल्ला अजीब सा बिहेव करने लगता है और उसके बॉडी के अंदर की चीजें दिखने लगती है, साथ में उसकी हार्ट बीट भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। गोरिल्ला की ऐसी हालत देखकर सबको लगता है कि उनका एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल हो गया, बट फिर वो उस गोरिल्ला को थोड़े शॉक देते हैं जिससे उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है और वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है और धीरे धीरे करके गोरिल्ला दिखने लगता है और नॉर्मल हो जाता है। ये देखकर सारे साइंटिस्ट काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो इस चीज पर काफी टाइम से काम कर रहे थे। आगे हमें पता चलता है कि ये एक्सपेरिमेंट एक मिलिट्री के द्वारा कराया जा रहा था। सेबेस्टियन की मिलिट्री के साथ एक मीटिंग होती है जहां पर वो झूठ बोल देता है कि अभी तक उसने कोई ऐसी दवाई नहीं बनाई है जिससे इनविजिबल चीजों को नॉर्मल करा जाए। मिलिट्री वाले ये सुनकर बोलते हैं कि हमने पहले से तुमको काफी टाइम दिया है एंड अगर अब तुम कुछ टाइम में कुछ भी नहीं कर पाए तो हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे और तुम्हारी जगह किसी और को रख लेंगे। जब सेबेस्टियन बाहर आता है तो उसके दोस्त लिंडा और मैथ्यू उससे पूछते हैं कि तुमने वहां पर झूठ क्यों बोला जबकि तुमने मेडिसिन बना ली है। सेबेस्टियन बोलता है कि मैं पहले इसको एक इंसान पर टेस्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद सेबेस्टियन जब लैब में जाता है तब वो बोलता है कि मिलिट्री वालों ने मुझे बोला है कि सबसे पहले इसको एक इंसान पर टेस्ट करो, जो कि एक और झूठ था। पर लिंडा और मैथ्यू यहाँ पर सेबेस्टियन को सपोर्ट करते हैं। सेबेस्टियन बोलता है कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि वो मैं ही होऊंगा। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, बट क्योंकि ये मिलिट्री का ऑर्डर था इसीलिए सेबेस्टियन को वो बेड पर लेटा देते हैं, जिसके बाद वो सेबेस्टियन के ऊपर मेडिसिन टेस्ट करते हैं जिससे वो इनविजिबल तो हो जाता है पर बेहोश भी हो जाता है। काफी कोशिश करने के बाद 17 घंटे बाद सेबेस्टियन होश में आता है, पर वो लाइट को झेल नहीं पा रहा था इसीलिए वो लाइट को बंद करने बोल देता है, जिससे उसके दोस्त लाइट को बंद कर देते हैं, जिससे सेबेस्टियन ठीक हो जाता है और अब वो इनविजिबल भी हो चुका था। सबसे पहले उसके दोस्त उसके बॉडी को चेक करते हैं एंड वो बिल्कुल नॉर्मल था। कुछ टाइम बाद सेबेस्टियन को वापस से ठीक करने का टाइम आ जाता है एंड वो उसके ऊपर वो दवाई यूज कर लेते हैं, जिससे सेबेस्टियन की अंदर की बॉडी दिखने लगती है, बट वो विजिबल नहीं हो पाता, यानी कि नॉर्मल नहीं हो पाता और उसके बॉडी में काफी ज्यादा दर्द होता है और वो लगभग मरने वाला होता है। पर तभी सबको एक आइडिया आता है और वो सेबेस्टियन को एक मास्क पहना देते हैं जिससे वो सेबेस्टियन को देख पाए। और उन्होंने लैब में एक थर्मल कैमरा भी लगाया था जहां पर सेबेस्टियन को इनविजिबल होने के बाद भी देखा जा सकता था एंड इसके बारे में जैसे सेबेस्टियन को पता चलता है वो जाकर कैमरा की सेटिंग खराब कर देता है और वो पहले की रिकॉर्डिंग चला देता है जिससे सबको लगे कि वो लैब में ही है, बट असलियत में वो वहाँ पर नहीं होता। फिर वो लैब से बाहर चले जाता है। अगले दिन उसके दोस्त आकर देखते हैं कि वो कैमरा में दिख तो रहा है, पर जब वो बेड पर उसको टच करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर कोई नहीं था। उनको समझ आ जाता है कि सेबेस्टियन ने उनको पागल बना दिया है और वो सब कुछ समझ जाते हैं, इसीलिए वो अपने सीनियर डॉक्टर को कॉल करते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि अब ये चीज वो सबको बता देंगे कि सेबेस्टियन ने वो मेडिसिन अपने ऊपर यूज कर ली है और वो इनविजिबल हो चुका है। और ये चीज जैसे ही सीनियर डॉक्टर को पता चलती है वो सारे स्टाफ को काम से निकाल देते हैं और वो काफी गुस्सा भी हो जाते हैं। फिर सेबेस्टियन को पता चल जाता है कि सीनियर डॉक्टर अब जान चुका है कि सेबेस्टियन इनविजिबल है, इसीलिए वो जाकर सीनियर डॉक्टर को पानी में डुबाकर मार डालता है जिससे वो ये चीज किसी और को ना बता पाए। एंड इसके बाद सेबेस्टियन वापस से उस लैब में जाता है। सब लोग उस सीनियर डॉक्टर का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि उन सब की आज मीटिंग थी, बट उनके घर पे कॉल करने से पता चलता है कि सीनियर डॉक्टर को किसी ने डुबा के मार डाला है। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो सेबेस्टियन के बारे में सबको बता देंगे, पर सेबेस्टियन ने पूरे लैब के सारे दरवाजे जहाँ से बाहर निकला जा सकता था उन सबको अपनी कोडिंग करके बंद कर दिया था एंड अब कोई भी उस लैब के बाहर नहीं जा सकता था, यानी कि वो कैद हो चुके थे। और वो ये देखकर काफी शॉक हो जाते हैं कि वहां पर सेबेस्टियन का कोड अभी भी एक्टिवेटेड था।
और वो ये देखकर काफी शॉक हो जाते हैं कि वहाँ पर सेबेस्टियन का कोड अभी भी एक्टिवेटेड था, जिससे उनको पता चलता है कि वो इस लैब में ही था। सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अब वो सेबेस्टियन को पकड़ के रहेंगे, पर सेबेस्टियन उसको पकड़ के मार देता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि सेबेस्टियन अब एक एक करके हम सबको मार देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि वो इनविजिबल हो चुका है। इसके बाद वो सब एक ट्रेसर का यूज करके सेबेस्टियन की असली लोकेशन का पता लगा लेते हैं एंड उसको पकड़ने के लिए 2 लड़के जाते हैं। सबसे पहला मैथ्यू और सेकंड उसका फ्रेंड, जिनमें से एक को यानी कि मैथ्यू के फ्रेंड को सेबेस्टियन काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है एंड उसको खून की जरूरत होती है, जिसके लिए लिंडा की फ्रेंड खून लेने जाती है, पर सेबेस्टियन वहां पर उसको पकड़ के मार डालता है। और कुछ देर बाद मैथ्यू का दोस्त भी मर जाता है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, जो कि थे मैथ्यू, लिंडा और उनका एक और फ्रेंड, बट आगे जाके वो उनके फ्रेंड को भी मार देता है। उसको बचाने के लिए मैथ्यू वहां पर जाता है, पर जिससे पहले वो वहां पर जा पाता तब तक सेबेस्टियन मैथ्यू और लिंडा को एक फ्रीजर में लॉक कर फ्रीजर को ऑन कर देता है, जिससे उस फ्रीजर का टेम्परेचर डाउन जाने लगता है और काफी ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। लिंडा एक रॉड का यूज करके उस फ्रीजर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है, बट वो नहीं टूटता। फिर हमें सेबेस्टियन दिखाया जाता है, जो कि एक केमिकल बनाता है और एक जगह पे बॉम्ब सेट कर देता है। इसके बाद कुछ ना कुछ करके लिंडा उस दरवाजे को तोड़ देती है और एक सिलेंडर लेके सेबेस्टियन के पास जाती है एंड उसको जला देती है। इसके बाद लिंडा आग बुझाने के लिए शावर को ऑन कर देती है, जिससे सेबेस्टियन की बॉडी दिखने लगती है एंड उसके ऊपर की आग भी बुझ जाती है। इसके बाद सेबेस्टियन लिंडा से बदला लेने के लिए उसके गले के ऊपर पैर रख देता है एंड उसको मारने की कोशिश करता है। लिंडा मरने ही वाली होती है, पर तभी मैथ्यू पीछे से आता है और एक आयरन रॉड लेकर सेबेस्टियन के सर पर मारता है, जिससे सेबेस्टियन गिर जाता है और मैथ्यू लिंडा को लेकर वहां से जाता है। पर सेबेस्टियन अभी तक मरा नहीं था, वो वही आयरन रॉड लेकर मैथ्यू को मारने की कोशिश करता है, पर मैथ्यू को इसके बारे में पता चल जाता है और वो सेबेस्टियन को धक्का मारता है, जिससे सेबेस्टियन की रॉड एक इलेक्ट्रिक वायर में जाके लग जाती है, जिससे सेबेस्टियन को करंट लगता है और सेबेस्टियन वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद लिंडा और मैथ्यू उस रूम में जाते हैं जहां पर सेबेस्टियन ने बॉम्ब सेट किया था, पर उनके पास काफी कम टाइम था, इसलिए वो बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने के बजाय वहां से निकलने का फैसला करते हैं। बट उनको ये भी काफी अच्छी तरीके से पता था कि सेबेस्टियन ने उनका रास्ता ब्लॉक करके रखा है सारी कोडिंग को डीएक्टिवेट करके, इसलिए मैथ्यू और लिंडा एक आइडिया लगाते हैं और एलिवेटर के इमरजेंसी एग्जिट से ऊपर चढ़ने लगते हैं और वो काफी ऊपर तक पहुंच जाते हैं, पर तभी वहां पे सेबेस्टियन आकर लिंडा का पैर पकड़ लेता है और वो लिंडा को नीचे खींचकर उसको लिफ्ट के ऊपर लेकर आ जाता है। पर तभी लिंडा एक लिफ्ट से कनेक्टेड वायर को पकड़ लेती है और एक बटन दबाती है, जिससे वो वायर लिफ्ट से अलग हो जाता है एंड इसी वजह से लिफ्ट नीचे गिरने लगती है और सेबेस्टियन भी नीचे चला जाता है जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था एंड वो आग में जलकर मर जाता है। और फिर लिंडा और मैथ्यू वायर से ऊपर चढ़ जाते हैं एंड दोनों बच जाते हैं, जिसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना एंड दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन पीस आउट।